वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दीपिका स्फीयर बॉक्स के एक नए वीडियो में। बात पुरानी है मगर है बिल्कुल सच्ची। एक शहर में एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार रहता था। परिवार बड़ा होने के बावजूद घर के सभी लोग मिलजुल कर प्यार से रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा और पुराना था मगर दिखने में बिल्कुल हवेली के समान था। यूं ही हंसते खेलते शांति से दिन गुजर रहे थे, मगर कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज को नजर जरूर लगती है। सो इस घर को और इस घर की शांति को भी नजर लगनी ही थी। सो लग गई। एक दिन उस परिवार में एक अजीब सी घटना घटी। इस परिवार की नई पीढ़ी की सबसे बड़ी बहू की साड़ी, जो कि आंगन में सबके कपड़ों के साथ सूख रही थी, फट गई। मानो किसी ने जानबूझकर उसे फाड़ा हो। वो अपनी सास के पास गई और अपनी साड़ी उन्हें दिखाते हुए कहा, देखिए ना माँ जी, किसी ने मेरी साड़ी का क्या हाल कर दिया। अब तो ये बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रही। दूसरे दिन तो गजब ही हो गया। उसी बहू के कपड़े आज पूरे आंगन में चिथड़े चिथड़े होकर पड़े थे। घर के सभी बड़ों को आश्चर्य के साथ गुस्सा भी बहुत आया। सभी को बुलाया तो बड़े दादाजी ने कड़ी आवाज में सबको डांट लगाते हुए कहा, लेकिन डर के मारे किसी के भी मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि उनमें से वाकई ये काम किसी ने नहीं किया था। सो वे कहते भी क्या। एक दिन तो उस बहू को लगा कि कोई उसे पत्थर मार रहा है। शरीर पर नीले नीले निशान भी पड़ते दिख रहे थे। बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। वो लगातार चिल्लाए जा रही थी और पूरा परिवार स्तब्ध खड़ा देख रहा था। मगर आश्चर्य की बात तो ये थी कि पत्थर का एक टुकड़ा भी किसी को नजर नहीं आया। कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहा। अब आए दिन इसी तरह की घटनाएं होने लगी थी। एक दिन एक फकीर उनके दरवाजे पर आया और आंगन में खेल रहे बहू के बच्चों को बुलाकर जोर से कहा, जाओ तुम्हारी माँ को बुलाकर लाओ। उसकी आवाज में इतनी खनक थी कि सभी लोग सहम गए और बहू जोर जोर से चिल्ला रही थी, चाहे लाख उपाय कर ले, मैं अब तेरे शरीर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मूर्ख हैं ये सब, पता भी नहीं कि क्या करने जा रही है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा ने उनसे कहा कि तुम्हारे परिवार में एक बुरी आत्मा भटक रही है। तुम्हारी इस बहू ने एक बार बाल बनाते हुए कंघी में उलझे बालों का गुच्छा खिड़की से नीचे फेंका था, जो नीचे से गुजर रही एक आत्मा पर जा गिरा। बस तभी से वो तुम्हारी बहू से नाराज होकर उसे सता रही है। मैं तुम्हें ये भभूत दे रहा हूँ, तुम इसे पानी में मिलाकर अपनी बहू को पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। सास जैसे तैसे बहू के कमरे में आई और कहा, लो पी लो बहू, पता है एक चमत्कारी बाबा आए थे, उन्होंने दिया है ये तुम्हारे लिए, पी लो बेटा पी लो। बहू ने घूरते हुए सास की तरफ देखा और एक ही घूंट में पूरा पानी पी गई। उसका चेहरा खून की तरह लाल और भयानक हो गया। एक अलग ही प्रकार की खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, इन्हें कैसा मूर्ख बनाया ना। मेरी शक्ति को ये लोग पूजा पाठ करके लगातार खत्म कर रहे थे। मुझे इस शक्ति की बहुत जरूरत थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा। सभी औरतें बहू के इस विभत्स रूप को देखकर पागल सी हो गईं और कुछ ऊपर से गिरकर तो किसी ने सुसाइड कर अपनी जान दे दी। धीरे धीरे घर के सभी सदस्य इसी प्रकार मरने लगे और बहू के रूप में भटकती हुई उस आत्मा ने पूरी हवेली पर अपना कब्जा जमा लिया। बहू की एक छोटी सी गलती पूरे परिवार पर भारी पड़ गई। ध्यान रहे, अगली बार अगर आप बाल बनाएं तो उलझे हुए बालों को ऐसे ही सड़क पर ना फेंकें। धन्यवाद।